देखिए हम लोग क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमें दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू -1 to x t ब्रैकेट में e टू दी पावर t -1 t -1 t -2 की पावर 3 t -3 की पावर 5 और dt। ठीक है, मान लो ये फंक्शन हमें दिया जाए और हमसे कहा जाए इस फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमम के बारे में हमको बताना है ना। इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हमको बताना है, ध्यान दीजिए, है ना। फंक्शन के लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में देखो हमको बताना है। देखो ध्यान दो, जैसे ये फंक्शन इंटीग्रेशन साइन के अंदर है, तो मैंने बताया था आपको इस प्रकार के फंक्शन को करने का तरीका देखो ये होता है कि हम इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन करें। और डिफरेंशिएशन भी देखो मैंने बताया था आपको, हम लोग इसका लेबनीज रूल से कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग अभी लिमिट पढ़ रहे थे तो लिमिट में मैंने आपको लेबनीज रूल समझाया था, जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो कैसे करते हैं, आपको रूल बताया था मैंने। तो क्या बताया था कि t की जगह पर अपर लिमिट रख दो हर जगह, x इंटू e की पावर x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 3 x माइनस 3 की पावर 5, है ना। t की जगह अपर लिमिट रखो और अपर लिमिट का कर दो डिफरेंशिएशन, यानी कि 1। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा, है ना। t की जगह अपर लिमिट रखा और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1। फिर देखो माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट, और जब लोअर लिमिट का करोगे डिफरेंशिएशन देखो वो कांस्टेंट सब 0 हो जाएगा, है ना। क्या मेथड था देखो लेबनीज रूल का, t की जगह पर अपर लिमिट रखते हैं और इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन, है ना। ये लेबनीज रूल तब लगाते हैं जब कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन साइन के अंदर होता है ना। देखो जैसे इस फंक्शन की वेरिएबल t है और लिमिट x के टर्म में है ना। जब कोई फंक्शन इंटीग्रेशन साइन के अंदर होता है तो हम लोग वहां पर लेबनीज रूल का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, और इसका मेथड ये होता है कि t की जगह पहले अपर लिमिट और इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन। देखो जैसे t की जगह जब आप लोअर लिमिट रखोगे और लोअर लिमिट कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो सबको 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखो अब हमारे पास देखो ये f डैश x आ गया, x इंटू e की पावर x माइनस 1 x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 3 की पावर 5। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है इसमें, देखो अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं, सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स नहीं है। देखो इसमें e की पावर x भी है, तो ऐसे कैसे मैंने बताया था कि हम लोग वेविकर मेथड ना यूज करके उसका बेसिक यूज करते हैं, है ना। देखो अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं, उसमें e की पावर x भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वेविकर मेथड यूज ना करके उसका जो बेसिक होता है उसके बेसिक को देखो हम लोग यूज करेंगे। लोग कैसे, सबसे पहले देखो जैसे x आएगा, है ना। देखो x अपनी वैल्यू 0 पर बदलेगा, 0 के आगे x पॉजिटिव होगा, है ना, और 0 के पीछे x निगेटिव होगा। फिर देखो e की पावर x माइनस 1 आएगा, ध्यान दीजिए e की पावर x माइनस 1, देखो ये कब पॉजिटिव होगा, e की पावर x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा, जब e की पावर x 1 से बड़ा, यानी e की पावर x e की पावर 0 से बड़ा, यानी x 0 से बड़ा। तो अगर x 0 से बड़ा होगा तो देखो ये पॉजिटिव होगा, और x अगर 0 से छोटा होगा तो देखो ये निगेटिव होगा, ऐसे करके, ठीक। फिर देखो x माइनस 1 कब पॉजिटिव होगा, जब x 1 से बड़ा होगा, ठीक, और निगेटिव कब होगा, जब x 1 से छोटा होगा। देखो x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 3 देखो ये पॉजिटिव कब होगा, जब x 2 से बड़ा होगा,
और निगेटिव कब होगा, जब x 2 से छोटा होगा, क्योंकि देखो x माइनस 2 अगर पॉजिटिव है तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव है, और अगर x माइनस 2 नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव है। इसी प्रकार देखो x माइनस 3, देखो ये कब पॉजिटिव होगा, जब x 3 से बड़ा होगा, और उसके पीछे देखो हर जगह ये नेगेटिव होगा, ध्यान दो। ठीक, अब देखो सबको एक साथ देखो, देखो क्या हुआ, एक 0.0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3। तो क्या हो रहा है, 3 के आगे सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होगा। देखो ये 3 के आगे देखो सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। देखो 2 3 के बीच में 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, देखो कुल मिलाकर के नेगेटिव। ठीक, फिर देखो 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में देखो क्या हो रहा है, 3 प्लस है और 2 माइनस, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे देखो फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक, देखो 0 1 के बीच में 2 प्लस है और 3 माइनस, तो कुल मिला के देखो सारे माइनस हो जाएंगे। देखो 0 के पीछे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 चीजें देखो एक साथ माइनस हो रही हैं, है ना, 5 चीजें देखो एक साथ माइनस हो रही हैं, तो कुल मिला के देखो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान देना। देखो 5 चीजें माइनस है तो कुल मिला के ये माइनस। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, 0 पर साइन नहीं बदल रहा, 1 पर, है ना, 0 पर साइन नहीं बदल रहा, तो देखो 0 पर साइन नहीं बदल रहा है ना, और 0 पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, 0 पर देखो डिफरेंशिएशन 0 होगा, ध्यान देना, और 0 पर साइन नहीं बदल रहा है ना, 0 पर साइन नहीं बदल रहा है और 0 पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, क्योंकि देखो 0 पर साइन चेंज नहीं हो रहा और 0 पर इसका डिफरेंशिएशन 0। देखो यहाँ पर ये माना जा रहा है हर एक पॉइंट्स पर जो हमारा फंक्शन है देखो वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना। देखो ये फंक्शन वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आंसर कंटिन्यूअस ही आएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो देखो 0 पर साइन नहीं चेंज हुआ और 0 पर देखो डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि 0 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, 0 हमारा देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे देखें, 1 पर क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 2 पर क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और 3 पर क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ध्यान दीजिए, है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पर क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा, इस पर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा, इस पर भी देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो ये हमने इसके सारे लोकल मिनिमा सारे लोकल मैक्सिमा निकाल लिया। ठीक है, और देखो इसमें कभी भी आपसे वो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा इस टाइप के सवालों में नहीं पूछेगा, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा पूछने का मतलब फिर हमें फंक्शन को निकालना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को निकालने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करिए और फंक्शन को निकालिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी है, अगर आप अंदर के फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाए तो फंक्शन निकल आएगा, और फंक्शन निकल आएगा तो उसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा ग्लोबल लोकल जो भी हो। लेकिन अब फंक्शन को निकालना आसान काम नहीं, क्योंकि देखो इतने सारी चीजें मल्टीप्लाई हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका करना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन। तो इतनी सारी चीजें मल्टीप्लाई करने के बाद उनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इस तरह से फंक्शन को निकालना आसान नहीं है, इसलिए हम उसका ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाल सकते। ठीक है, लोकल के बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो लोकल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने निकाला, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिए, इसलिए देखो हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लगा पा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन देखो ये कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से फटाफट जल्दी इसको।